भाई 2023 तो छोड़ो, ये 2024 में भी आया है, आप जाके सकते हो, और 2025 में भी आएगा। तो ये क्वेश्चन हर बार बनता है दोस्त, समझे। आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, 110% आपके पेपर में बनेंगे, चाहे स्टैंडर्ड हो बेसिक हो। आप पेपर 10 मार्च को मिला के देख लेना, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे आपका मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हो, तो इस क्वेश्चन को छाप लो। इन क्वेश्चंस को नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th अगर 10 मार्च 2025 को अगर आपके मैथ्स का एग्जाम है बोर्ड का, तो मेरे भाई चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स हो, अगर आप पहला चैप्टर का क्वेश्चंस की बात करो, आपको बहुत इजी लगते होंगे, बट मेरे भाई एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपका बेसिक मैथ्स क्यों ना हो। बट मैं इतनी श्योरिटी दे रहा हूं आपको, इस क्लास से 100 का 10% आपको 6 नंबर में से 5 नंबर आपके कोई भी नहीं काट सकता। बस इस क्लास से जो क्वेश्चंस है हूबहू आपके पेपर में टकराएंगे, और जो लास्ट ईयर होता भी आया हुआ है। और एक पॉइंट याद रखना, सिर्फ और सिर्फ उसके डेटा चेंज होगा, अदरवाइज सब कुछ सेम होगा। इतना डिस्क्लेमर दे सकता था इस वीडियोस को। अगर आपको आपके ऊपर डिपेंड है, देखना चाहो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखना चाहो तो स्किप करके जा सकते हो। हाँ, बट जो देख लेगा मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 110% गारंटी आपके पेपर में छपेंगे। अब भाई फटाफट से फोकस बनाओ और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अब बस इन क्वेश्चन को लपेट दो। आपके लिए पेड फ्री कर दिया है मेरे भाई। तो सबसे पहला आपके सामने भाई, ये जो है आपको चलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर साल आपके यहाँ राम जी और यहाँ पे बजरंगबली का नाम लेके शुरू करते हैं मेरे भाई। आपके सामने फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट पार्ट है आपके सामने रामबाण का, और सारे चैप्टर्स के आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर कमेंट करके बता देना। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का है, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई के बार बार फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि 2019 में, 18 में, और ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो मेरे भाई, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जो भी क्वेश्चंस है आपको जानते हो एसएसपी की टीम के द्वारा बिल्कुल एनालिटिकल बेस पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को लिख लो, 2 बार प्रैक्टिस करो, और तीसरी बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, समझे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 9 एंड द रिस्पेक्टिवली इफ 1 नंबर इज 45 फाइंड द अदर नंबर। अब मेरे भाई पता नहीं ऐसे क्वेश्चंस सीबीएसई को क्या इतनी मोहब्बत है कि ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे आपका मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल हो, तो इस क्वेश्चन को छाप लो। इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका मेरे भाई, जब भी कभी भी आपके सामने यहाँ पे एचसीएफ इनटू एलसीएम की बात करें, और यहाँ पे 2 नंबर की बात करें, तो एक तो फर्स्ट नंबर, एक आपके पास होगा सेकेंड नंबर। ये आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूला कह सकते हो, और इसे दिल दिमाग में बैठा लो बहुत इजी तरीके से। जब भी आपके सामने एचसीएफ एलसीएम की बात करें और 2 नंबर की बात करें, तो मेरे भाई आपके सामने सीधा सीधा ये फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए। कोई आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करना है भाई। ये तो बहुत छोटे सवाल है, अभी आगे तो 20 सवाल है मेरे भाई, समझे। उसके बाद मेरे भाई आपको करना क्या है, ध्यान से सुनते जाओ मेरे भाई। इसके बाद आपके सामने एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज आर 9 एंड 360। मेरे भाई एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा है आपके सामने, जो पहला आता है, पहला एचसीएफ कितना दे रखा है 9, एलसीएम कितना दे रखा है 360। ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, जिसमें कि 1 नंबर इज 45, कितना दे रखा भाई 45, तो आप पहले इसकी जगह क्या रखोगे 45। सेकंड नंबर नहीं दे रखा, इसे x मान लो भाई, ये मैथ्स का x है, मैथ में अच्छा लगता है, जीवन में x के चक्कर में पढ़ना, ठीक है दोस्तों, पता चल गया होगा ना। ये सारी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये मैथ में ही अच्छा लगता है दोस्त। ये 45 को इधर ले आओ, और इसको क्या करो, अब काटा पीटी करते हैं। अब मेरे भाई 9 से कितने टाइम्स में गया, 9 5 जा 45, 5 टाइम्स में चला गया, ये चला जाएगा क्या है भाई 5 से 7 बार में 35 है भाई, 5 7 बार 35, 1 बच गया 2। मतलब मेरे भाई आपके सामने x की जो वैल्यू है, यहाँ पे दूसरा नंबर जो है आपके सामने 72 आया है। तो एक पॉइंट समझ आ गया। पहला नंबर आपके सामने यहाँ पे क्या था, पहला नंबर आपके सामने यहाँ पे ये 45 दे रखा था, ये सेकेंड नंबर आपके 72 आया। तो मेरे भाई आप ये कह सकते हो सेकेंड नंबर इज 72, ये आपका फाइनल आंसर है। अब उसी तरीके से गिवन द रूट 3 इज रैशनल, प्रूफ दैट करना है 5 + 3 + √3 इज अ इरेशनल। मेरे भाई बहुत आसान है, ऐसे सवाल अभी मैं आगे कराता हूं, जो सेपरेट आता है ये आपके लिए भाई, ये चैलेंजेस क्वेश्चन नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बट आप एग्जाम प्रेशर में इसे गलती कर सकते हो, बट आज के बाद नहीं करोगे। क्वेश्चन छाप लो, दुनिया में कोई भी उतर जाए मेरे भाई, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा, समझे। आगे आगे तो देखो कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, रैशनल इरेशनल, सब
पहला चैप्टर बिल्कुल रामबाण की तरह खत्म मेरे भाई। बस अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आता है। सेकंड क्वेश्चन ये 2021 में पूछा है, सेम क्वेश्चन 2024 के आप प्री बोर्ड को उठा कर देख लो, इवनिंग शिफ्ट में जो कि बॉयज में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, समझे। तो मेरे भाई ये आपके सामने ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जब भी आपके सामने यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर की आता है, जब भी आप जानते हो रियल नंबर में आपके पास सामने ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, लिख लेना मेरे भाई, ये चाहे आपके ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें या आपके सामने मैक्सिमम की बात करें या आपके सामने लार्जेस्ट की बात करें, तो मेरे भाई इन सभी का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। ये आपके कीवर्ड्स हैं, क्या मेरे भाई, ये आपके कीवर्ड्स है। जब भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में बात कर दे एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर्स में कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर या लीस्ट नंबर, या आपके सामने एक और क्वेश्चन कहते हैं, इसको एक चीज और बोलते हैं भाई एचसीएफ को सीओडी, ऐसे कहते हैं सी हाईएस्ट कॉमन डिवीजर, हाईएस्ट कॉमन एससीडी, एक हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, ये भी दूसरा नाम कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो भाई ये सारे टर्म्स आने चाहिए और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्त ध्यान सुनना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। मतलब कह रही है कि एक गर्ल है वो 95 मिनट्स के हिसाब से चलती है और अगला जो है एंड 171 मीटर के हिसाब से चलती है। इनके सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल स्पीड क्या होगी, सीधा सीधा आपको क्या निकालना है दोस्त, इसके निकालने हैं आपके सामने एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 95 का एचसीएफ इधर निकालेंगे और 171 का एचसीएफ इधर निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं भाई, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो मेरे भाई इसे हम सबसे पहले 5 से जा सकते हैं, क्या है भाई, 5 से जा सकता है। अच्छा एक बात और करते हैं, इसको 5 से 19 से कर लेते हैं। ये 19 नंबर, ये एक बार में आ जाएगा 99 जा 171, ये 19 बचे, ये 95 आ जाएगा। 5 से एक बार में कर दो, ये 9 से एक बार में कर दो। भाई सीधा सीधा आपके सामने क्वेश्चन क्या निकल के आया, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, हाईएस्ट 19। तो भाई ये तो बहुत आसान सा क्या क्वेश्चन दे दिया भाई टीम वालों, ये क्या 19 मीटर की स्पीड से सबसे आगे चलेगा। भाई चुटकियों का खेल था, ये सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने, और ये भाई बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको कर सकते हो। आपने देखा कि ये सवाल कितना है, 2020 में सीबीएसई में सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे 1 नंबर 45 44 दे रखा है। जो इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2020 और इससे पहले कितने में आया था भाई, ये 2019 था। अब ये देखो सीक्वेंस वाइज ही पूछता है सीबीएसई, समझ रहे हो। अब तो वैलिडेशन मिल गया ना, तो भाई पेपर यहीं से फंसेगा, 110% गारंटी है। सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, समझे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया जो कि आप इसका आंसर इजी वे में कर सकते हो। चलो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, मैं इंतजार करूंगा आप सभी का। सीधा सीधा एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। सीधा सीधा अभी आपको मैंने बताया कि एलसीएम एचसीएफ लेना है और आपके सामने फर्स्ट सेकंड और सेकंड नंबर का फॉर्मूला लगा दो, आपके सामने आ जाएगा। और इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, एक सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी भाई यहाँ पे 90 प्लस लाना चाहते हो, जो इससे नीचे लाना चाहते हो या जो कुछ करना ही नहीं चाहते हो, वो भाई छोड़ देना, मत सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पढ़ने वाले हमारे से नहीं, भले यहाँ पे 5000 बच्चे पढ़ने वाले हो, बट सभी का कमेंट चाहिए, समझे भाई। और इस वीडियो को भाई थोड़ा सा प्यार दिखा दो, लाइक वाइक कर दो, समझे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और भाई सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चंस मान के चलो इसको, ये बार बार सीबीएसई पता नहीं भाई क्यों पूछता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो मेरे भाई आप बताओ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मेरे भाई आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है स्मॉलेस्ट, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर, क्या भाई 2 डिजिट नंबर इज 10, समझे दोस्त। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मेरे भाई बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। आप लोग बहुत पढ़े हो ना भाई 9th क्लास में, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर। मेरे भाई बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है। तो मेरे भाई आप सभी कमेंट आ जाना चाहिए, जब तक मैं बता देता हूँ। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका, क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। क्या होता है भाई, यहाँ पे भाई स्पेलिंग में गलती होगी क्या, हाँ भाई कंपोजिट
ठीक भाई, कंपोजिट नंबर कितना होता है 4। कह रहा है यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो क्या नहीं निकाल सकते क्या? हाँ भाई आराम से निकाल सकते हो। एलसीएम कितना निकलेगा? 4 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं। कई बच्चे भाई ऐसे भी निकालते होंगे 10 का और यहाँ पे 4 का, तो आप इसके चक्कर में ना रहे ना, सीधा सीधा 10 4 रफ वर्क में निकालना ऐसे करके 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, ये 2 से आपका 5 तो जाएगा नहीं, ऐसे रहने दो, ये 1 टाइम्स में, ये आपका 5 बन गया, तो सीधा सीधा लिख दो कितना भाई, इन दोनों का एलसीएम होगा 2 × 3 × 5 बराबर में 4 4 जा 20, कितना जा भाई 20, तो इनका एलसीएम नंबर क्या होगा भाई 20। यह एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, क्या भाई एलसीएम, ये भाई आपका 20 आएगा। बहुत आसान है ना ये मेरे भाई, अभी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके सामने रूट वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस हो गया, ये आपके 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने भाई नहीं किया है तो करना शुरू कर दो। ये आपके भाई 18 19 में आया, फिर ये सेट तीनों में आपके सामने आया हुआ है कि सो दैट 5 - 3, क्या लिखा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे 7 - 5 √5 is irrational, give the 5 is a irrational number। मेरे भाई इसको इधर रख लो 5 के बराबर में, आप सीधा सीधा लेट करना इसको कि जो ये आपके सामने √5 है क्या है, रैशनल p अपन में q में, सीधा सीधा बात है। यहाँ पे आपके सामने रूट ऐसे बच जाएगा, p - q बचेगा, ये इधर जाएगा 7 में, तो ये जो है मेरे भाई ऑलरेडी किसके बराबर आ जाता है √5 के बराबर। सीधा स्टेटमेंट डालो आपका हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप फुल स्टेटमेंट साथ वहां से कर लो, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा इसलिए मेरे भाई, लेकिन एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आना है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द रेशियो ऑफ एलसीएम टू एलसीएम, एचसीएफ टू एलसीएम। मेरे भाई ये देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा है ना एचसीएफ टू एलसीएम, इसको इतना मार्क कर लो कि बेटा इसी बेट पे क्वेश्चन बन जाएगा, तो मेरे भाई याद रखना, समझे भाई। तो भाई कोई इसमें गलती मत करना। आपके सामने क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई एलसीएम एचसीएफ जो आपके हैं, लीस्ट कंपोजिट नंबर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रेशियो निकालना हमें एलसीएम एचसीएफ का लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो भाई ये आपके सामने लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर क्या होगा दोस्त, ये 4 हो जाएगा। अब फिर प्राइम नंबर क्या होगा, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, बताओ भाई, आप लोग तो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो। प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है। इनको आपको रेशियो बताना है एचसीएफ एंड एलसीएम, मतलब इसका क्या निकालना है, एक तरफ आपको एचसीएफ निकालना है, एक तरफ आपको एलसीएम निकालना है। भाई 2023 तो छोड़ो, ये 2024 में भी आया है, आप जाके सकते हो, और 2025 में भी आएगा, तो ये क्वेश्चंस हर बार बनता है दोस्त, समझे। तो नेक्स्ट आपके सॉल्यूशन देखते हैं। एचसीएफ निकालोगे बहुत इजी तरीके से निकल सकते हैं 4 और 2 के। मेरे भाई ये तो गया एक बार में ही, ये चला गया, ये चलो हटाओ, यहां से तो भाई 2 निकल गया क्योंकि यही 2 सबसे हाईएस्ट आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। एलसीएम देख लेते हैं, 2 4 का यहाँ गया 2 से एक बार में, ये 2, ये तो मेरे भाई ये कितना हो गया 4। अब यहाँ पे ना बहुत बच्चे कभी कभी ऑप्शन में आपके सामने यूं दिया होता है 1:2, यहाँ पे 2:1 या यहाँ पे 3:2, ऐसे करके। अब बहुत सारे बच्चे इन 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं मेरे भाई, ये इसलिए फंसते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि भाई दोनों में से आंसर कौन सा सही है, एलसीएम एचसीएफ। तो स्टेटमेंट को याद पढ़ना, कह रहा है एचसीएफ टू एलसीएम, क्या कह रहा है एचसीएफ टू एलसीएम। मेरे भाई एचसीएफ टू एलसीएम की बात कर रहा है, मतलब एचसीएफ टू एलसीएम, पहले आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एचसीएफ की। तो मेरे भाई अब सिंपल फंडा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना है, सॉरी ये कितना है भाई एलसीएम 4। तो अब हम यहाँ पे एचसीएफ रेशियो, यहाँ पे अगर हम एलसीएम करेंगे तो एचसीएफ की रेशियो कितनी आई है, एचसीएफ की रेशियो आपके सामने आई हुई है मेरे भाई 2, कितना आई है 2, तो ये रहा 2, आगे कितना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना रेशियो आ रहा है 1:2। तो ये आगे आपके सामने 1:2। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं भाई कंफ्यूजन में, अगर वो गलती से एलसीएम को पहले समझेंगे ऐसे, तो ये होगा 2:1, तो ये आंसर कर देंगे ये, बट ये आंसर आपका गलत होगा, सीबीएसई इसको वैलिड मानता है। तो सीबीएसई वाला आंसर ये करके जाना। आपको स्टेटमेंट समझ आना चाहिए कि पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, समझ आ गया ना भाई, एक एक डाउट क्लियर हो जानी, बस फटाफट से बने रहो आप लोग, समझे मेरे भाई। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, चलो आप सभी के सामने एक ये मतलब कि 2000 ये आपके सामने 23 में पेपर आया है, और ये क्वेश्चंस बहुत बच्चों ने गलती की है, बट आप इसे बिना सॉल्व करे बता सकते हो भाई पेपर में ऐसा क्या है जो बिल्कुल आसान है और बहुत आसान पेपर बनाता है। सॉरी मेरे भाई, देखो मेरे भाई सबसे पहला आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है कि p² = 32 बराबर में 50
P इज एन, P जो है क्या रैशनल है या इरेशनल है, होल नंबर है, इंटीजर्स है। मेरे भाई क्या बता सकते हो आप लोग? इस आंसर को मेरे से सॉल्व करने से पहले आप सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। अगर जितनों का कमेंट सही आया समझ लो आप भाई पेपर में 90 प्लस के आसपास हो, क्योंकि ये आप लिख के किसको दिखाता है, ये कंसेप्ट को दिखाता है। तो आपको पहले बता दिया कि भाई आप एक बार सॉल्व करके देख लो। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या हो सकता है, हमें P की वैल्यू निकालनी है और P पे क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। भाई चलो देखते हैं इसको भी। भाई कभी कुछ हो तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 16 ये हो गया 25, समझे? ये नंबर देख के समझ आ जाना चाहिए भाई ये क्या है मेरे भाई, ये कंप्लीट स्क्वायर है। तो मेरे भाई ये P का आपको फ्री छोड़ो, कंप्लीट स्क्वायर लगा दो 16/25, क्योंकि आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं भाई, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री भी करवा चुका हूं, जाके चेकआउट करो, नहीं तो वीडियो प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगी, नहीं मिल पा रही तो आप सर्च कर लो ट्रिग्नोमेट्री बाय एसएस पाठशाला, आपको सारी चीज मिल जाएगा। ऐसे ट्रिक के साथ आपको सारी चीजें मिल जाएगी। इसका स्क्वायर इस पे पलट दो, आप जानते हो जब भी ये स्क्वायर अंडर रूट चढ़ गया तो ये क्या होगा मेरे भाई, तो P के बराबर सीधा सीधा ये किसका आप जानते हो, वैसे भी रेशनल नंबर में जाता, ये 4 निकल के आ गया, ये कितना निकल के आ गया 5, तो P की वैल्यू कितने के बराबर आ गया 4/5। इसे आप क्या कहते हो, P कहते हो, इसे क्या कहते हो, Q कहते हो। Q के बराबर में क्या नहीं होना चाहिए, 0, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं, तो P हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया मेरे भाई, क्या हो गया, रैशनल नंबर, समझे? जब भी, लेकिन एक पॉइंट याद रखो, अभी तक हम जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जब ने भी यहाँ पे 16/25 लगा दिया, ये ऑलरेडी समझ आ रहा है कि जो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है वो आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो मुझे बताओ ये जो पाई है, पाई रैशनल है या इरेशनल है मेरे भाई, बताओ पाई जो सिंबल है वो रैशनल है इरेशनल है, इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं मेरे भाई, समझे? तो ये पॉइंट आपके सामने क्लियर। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये भाई सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या भाई, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है और भाई सारे एग्जाम जितने भी बड़े एग्जाम दोगे वहां पे भी ये क्वेश्चन आपके टकराएंगे। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको सही से और भाई आराम से इस क्वेश्चन को इसके मतलब अंजाम तक ले चलेंगे। चलो भाई देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, 3 अलार्म, क्या बज रहा है भाई यहाँ पे, 3 अलार्म, जो 3 अलार्म है, क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल। तो मेरे भाई याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर में एक ही पॉइंट याद रखना है, इसके जो कीवर्ड्स आपको याद रखना है, सीधा सीधा इंटरवल। क्या भाई यहाँ पे इंटरवल या इंटरवल याद रखना है, या यहाँ पे सर्कुलर पार्क, सर्कुलर पार्क क्या लिखा हो भाई यहाँ पे, सर्कुलर पार्क हो जाएगा, समझे भाई? या रिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, रिंग आ जाएगा, चाहे यहाँ पे रनिंग आ जाएगा, चाहे आपके यहाँ पे ट्रैफिक लाइट आ जाएगा। अगर इन 5 टॉपिक्स में ये कुछ भी कीवर्ड्स दिख जाए, इसका सीधा सीधा आप कभी पेपर में कुछ ना हो, सीधा सबका एलसीएम निकालना और आंसर आपका आ जाएगा। बट एक पॉइंट याद रखना, मिनट में चेंज करना मत भूलना, आई मीन की आवर्स में हो तो मिनट में चेंज करना, अगर मिनट में है तो आवर्स में चेंज करना। अभी इस क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके की कहानियां आएगी, ठीक है भाई? तो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं। 3 अलार्म क्लॉक रिंग एट देयर अलार्म एट इंटरवल, ये दिख गया तो आपको समझ आना चाहिए एलसीएम होगा 20 मिनट्स, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून। कितने बजे कह रहा भाई, ये कह रहा 12 बजे, कितना भाई 12 नून। ये तीनों मिलके जो अलार्म बजा था ये 12 बजे बजा था। अब ये तीनों रिपीटेशन मोड पे अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम है, तो कितने बजे एक साथ बजेंगे? तो मेरे भाई जब भी कभी भी ऐसा कुछ कहानी हो, आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। कहानी कैसी है भाई, इनका एलसीएम 20 मिनट, ये हो गया 25 मिनट, ये हो गया आपके सामने और क्या मेरे भाई, ये 30 मिनट्स, कितना हो गया 30। इसका कुछ मत करो, सीधा एलसीएम फाड़ दो भाई इसका। देखो भाई सीधा 5 से लेते हैं, चलो 2 से फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। 2 से लिया भाई, ये 10, ये 25, ऐसे रहने दो, ये 15 आपके सामने। अभी भाई कुछ नहीं करना, 5 से सीधा कर लो, 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में भाई कितने, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में। अब तो सेपरेट सेपरेट दिख रहा है भाई, कुछ कर भी नहीं सकते, यहीं से ले लेंगे एलसीएम। ये 5 टू जा, यहाँ पे लिख दो, यहाँ लिख देते क्योंकि लंबा लिखने का तो कोई मतलब है नहीं। 2 into 5 into 2 into 5 into 3, समझे भाई? एक तो चाहे आप ये लिख लो, लेकिन जब आप पेपर में दिखाओगे तो आप इस तरीके के लिख देना, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा एग्जामिनर पे। कहानी कुछ ऐसा है, देखो आपके पास 2 कितने बार आया, 2 आपके पास 2, तो इसका पावर 2 लिख लो, ठीक भाई? 5 कितने बार आया, 5 आप यहाँ पे 2 बार लिख लो, 3 एक बार आया, 2 को पावर कितना 4, 5 का स्क्वायर कितना 25, ये कितना 3, 25
4 जा 100 होता है, इंटू 3 करो तो कितना आ जाए भाई 300, कितना आ गया 300। दैट मींस कि इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3। वैसे भी कर सकते हो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 25 जा 100, 100 3 जा 300। तो आपके सामने आ गया ये 300 मिनट आया है। कभी यहीं पे आप आंसर रख दो, आपके सामने ये मिनट है, क्या है मिनट। याद रखना भाई, आपको कह रहा है कितने बजे बजेगा, तो मेरे भाई इसको हमें आवर्स में आंसर देना होगा। तो सीधा आप यहाँ पे 300 मिनट को 60 से डिवाइड करो, ये 5 बज रहा है, 5 मतलब घंटे हो रहे। तो मेरे भाई जब ये 12 बजे बजा था, 12 बजे 112 बजा था, 5 घंटे बाद कितना बज जाएगा, तो आप लोग सीधा सीधा पता चल गया ये भाई 5 PM होगा। कभी AM भी हो तो ऐसा मत करना, 5 नून है मतलब आफ्टरनून की बात कर रहा है, तो अगला 5 बजे बजेगा। समझे दोस्त, क्लियर है। तो चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 110% आपके पेपर में बनेंगे, चाहे स्टैंडर्ड हो बेसिक हो। आप पेपर 10 मार्च को मिलाकर देख लेना, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बढ़ते हैं और आपके सामने प्रूव दैट करना है √3 इज इरेशनल। लिख लो मेरे भाई √3 या यहाँ पे √7, और मैंने आपको बताया 5 माइनस √7 है एंड √7 बताना है कि ये आपके रैशनल नंबर है या नहीं है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट याद करना है। मैं ज्यादा लंबा समय यहाँ नहीं देना चाहता क्योंकि अपने में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में सारा स्टेटमेंट है। लेट्स P एंड Q मान लो, A भी मान लो, बहुत तरह के अपने अपने टीचर सब अपने तरीके से मानते हैं। जो एनसीईआरटी में P अपन में Q दिया हुआ है, P एंड Q आर रैशनल नंबर है ना भाई। Q बराबर नॉट 0 एंड 1 देयर तो प्राइम नंबर्स होते हैं, हाईएस्ट नंबर 1 होता है जिनके बीच का। सीधा अपलेट करना शुरू कर दो, आपके सामने सारा चीज आ जाएगा। समझे भाई। तो ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद आपके सामने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये आप इसी तरह कर लोगे। ये आपके सामने कब आया हुआ है, 2023 के सेट 2 में आया हुआ था। मैंने क्या बोला, आपको जितने भी एसएसपी पे क्वेश्चन दिखेंगे ये आपको रियल होंगे। समझे भाई, ये बिल्कुल कॉनकेव मिरर वाली बात करा, कॉनकेव उसकी बात कर रहा है। समझे भाई ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड द एलसीएम ऑफ, ये आपके सामने 2020 का आई थिंक लग रहा है रिपीट हो गया। ये आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो और इसका कमेंट कर सकते हो आंसर। तो साथ साथ में आपकी क्या हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी भाई सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। इस तरह क्वेश्चंस मैंने क्या बताया, जब भी आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वर्ड दिखे, क्या दिखे, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये सारी चीज में क्या निकलेगा आपका एचसीएफ। समझे भाई, एचसीएफ निकलेगा। तो टेंशन मत ले, अगर नहीं भी पढ़ पा रहा है टेंशन मत ले, पढ़, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और भाई एक ही चीज याद रखना कि भाई किस तरीके का करने का भाई तेरे को, ये भाई बढ़िया लेवल पे अच्छे से प्रैक्टिस, मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेगा, सब सेट हो जाएगा मेरे भाई। समझा, बढ़िया तरीके से। तो आगे क्वेश्चंस आपके सामने है, ठीक है। देखो, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 1 2 5 1 9 3 एंड द लीव रिमाइंडर। एक ट्रिक और याद रखना, जब भी आपके सामने लीव रिमाइंडर हो और सीक्वेंस से कोई नंबर हो, तो यहाँ पे आप कंप्लीट नंबर में से ये माइनस कर देना, ये सारे नंबर आप उसके बाद में एचसीएफ निकाल दो। ये हो गया, ठीक है भाई। ये 9 3 7 7 ये हो गया, 5 6 2 8 ये हो गया। ऐसा लग रहा भाई नंबर है भाई। इसमें से पहला 1 घटा दो आप, यहाँ पे से कितना, यहाँ 2 घटा दो, फिर अपना क्या यहाँ पे 3 घटा दो। आप इसका नंबर ले लो भाई 0 5 ये आ जाएगा। ये आप सामने 5 7 3 9 ये आ गया भाई। और कितना घटाना था 3, ये 5 2 6 5 1। अब मेरे भाई आपके सामने क्या बचा है, ध्यान देना मेरे भाई। ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, इनके बीच का क्या निकालना, आपको एचसीएफ निकालना है और आपका आंसर सारा सारा आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी कभी भी आपके सामने ये लीव रिमाइंडर्स होगा तो मेरे भाई याद रखना, सीबीएसई ने बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इतिहास गवाह है। और जितने प्रीवियस साल का पेपर उठा के देख लो, वहीं से आपको क्वेश्चंस मिलता हुआ आएगा। और बस डेटा चेंज होता है, अपने के पास भी यही होता है, ऑथेंटिक चीज होता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसका आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। समझे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है, बता रहा था मैं आपको कि जो 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इरेशनल नंबर है ये। अब गिव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। मेरे भाई ये बताना √3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। 5 माइनस √3 बराबर में इसे P अपन Q में मान लो, और यहाँ पे माइनस √3 ऐसे रहने दो, नहीं तो ऐसा करो ना, सीधा 5 ऐसे रहने दो, ये P अपन में Q को इधर उठा लाओ, इसको √3 को इधर रख दो। आपको समझ आ गया, ये अगर रैशनल नंबर है तो ये ऑलरेडी रैशनल नंबर होता है। ये आपके 2020 में क्वेश्चंस आए हैं। स्टेटमेंट एनसीईआरटी से ही करना,
इधर उधर से मत करना, समझे मेरे भाई। आपको समझ आ गया कैसे पेपर आएंगे, आपको समझ आ गया कि ये मेरे भाई ये जितने भी लेंथ की वीडियो थी 10 मिनट हो 15 मिनट हो 20 मिनट हो, यहाँ पे आपके चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट और ये 6 नंबर हो गए पक्के। अगर एक नंबर भी कट जाए तो बता देना भाई ये क्या 10,000% गारंटी पेपर यही होगा जो अभी मैंने आपको डिस्कस करके दिया है, सारे क्वेश्चंस दिए ना मेरे भाई। अभी वैसे और भी है, एक चीज और याद रखना, अगर जो भी भाई अभी तक नहीं देखे ना, आप प्लेलिस्ट सुपर ही होगा, ये आप हार्ड पीवाईक्यू का ये 3 घंटे की क्लास है, ये आप जाके देख लोगे तो ऑटोमेटिक आपको मैथ्स में 40 नंबर पूरे आ जाएंगे, वो आपके मिड टर्म में पता चलेगा प्री बोर्ड में। उसके बाद मेरे भाई आप लोग अगर अभी भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, ध्यान से सुनो, आप भाई जाओ डाउनलोड करो और 10th सेक्शन में जाने के बाद ई बुक में आपको सीबीएसई के मार्किंग स्कीम दिखेगा, टॉपर शीट दिखेगा। आप टॉपर शीट अगर मार्किंग स्कीम ले लेते हो तो आपको भाई 100 टॉपर शीट लेने की नीड नहीं पड़ेगी। मार्किंग स्कीम में पूरे आपके 5 सब्जेक्ट के 106 पीडीएफ दिया हुआ है, जो कि आपको पता चलेगा सीबीएसई में आपको पेपर कैसे लिखना है, किस तरीके का वो एग्जामिनर चेकिंग करते हैं, सारा चीज उसके अंदर में। वो आरटी के सारे पेपर है आपके सामने, वो ऐसे पेपर आपको नहीं मिल पाएंगे, तो मेरे भाई वो आप जाके ले सकते हो और अपनी प्रैक्टिस उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो, सीट पे कर सकते हो और कुछ भी नहीं करना आपको, समझे मेरे भाई। तो बस यही था आपके सामने। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कमेंट करके बता देना, पहले चैप्टर इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा भाई। आप अगर नए हो तो बस यहाँ पे इस पे अपना लाल बटन भाई इधर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं क्या कर दो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो, नेक्स्ट चैप्टर कमेंट कर देना आप लोग का, समझे मेरे भाई। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया प्लीज कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, समझे मेरे भाई। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।